यस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इवन एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करूंगा, मैं आपका पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से बना दूंगा। जब भी डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आता है, अगर प्रॉब्लम चेन रूल से है तो यहां पे आपको सबसे पहला काम करना पड़ता है, एक्स को पकड़ना पड़ता है कि यहां पे हमारा एक्स कौन है या हमारा प्रॉब्लम किस फॉर्म में है, यानी कि मेन फंक्शन कौन है और एक्स फंक्शन कौन है। अब ये बिल्कुल याद रखना, जैसे मैंने आपको रूट का तो रूल बता ही दिया है कि अगर कोई टर्म रूट के अंदर है तो वो एक्स है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी देखिए, जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है, जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है वो एक्स है, जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है वो x है। तो आप सीधा उसको x कंसीडर अगर कर लेंगे, आपको अपने आप आपका फॉर्म दिखाई पड़ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है वो अगर x है, तो यानी कि अगर मैं इसको समझ लूं ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये क्या हो गया x। तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो देखिए, अगर ये x है और उसका पावर क्या है 5, तो आप ऑब्जर्व करिए आपका जो प्रॉब्लम है वो x पावर 5 के फॉर्म में आ गया, यानी कि x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। प्रॉब्लम आपका किसके फॉर्म में आया, x टू द पावर n के फॉर्म में आया। एंड हमको पता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1 ये होता है। ठीक है, सो अब x पावर 5 का डेरिवेटिव बोलिए कितना आ जाएगा, 5 नीचे उतरेगा और पावर में क्या हो जाएगा 5 माइनस 1। सो मैं ये रूल अप्लाई करने वाला हूं यहां पे। सो देखिएगा y इज dy बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, बोलिए 5x पावर कितना हो जाएगा, बोलिए 5x पावर 4। सबको ये चीज क्लियर है, लेकिन हमारा x कौन है, x को लिख दीजिए, बोलिए हु इज आवर x। So x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 होल टू द पावर 4, ये हमारा कौन था, x था। और चेन रूल का, कंपोजिट फंक्शन का रूल क्या था, into derivative of that part which was kept as x into derivative of that part which was consider as x, so into derivative of that part किसको x पकड़ा था, बोलिए, बोलते हुए चलिएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 को हमने क्या पकड़ा था, x पकड़ा था। नाउ सो देखते हुए चलिए, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 होल टू द पावर 4 एंड इनटू, बोलिए x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अगेन x क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, पावर नीचे पावर x से कम। अगेन यही रूल अप्लाई किया है मैंने। ठीक है, माइनस 2x का डेरिवेटिव, बोलिए कल ही बताया था kx का डेरिवेटिव kx का डेरिवेटिव k, सो माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस 5 ये क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि उसमें x नहीं है, सो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। सो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यहां पर मैं आपको फिर बता रहा हूं, एग्जाम में क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो यहां पे एक एक स्टेप, एक एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आपको फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लिख के रखिए, मैं अभी इसको रफ करने वाला हूं, आप पॉज करके इसको लिख के रखना। एंड अभी मैं दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अगेन अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखेंगे, क्या दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 एंड होल टू द पावर 5। अभी मैंने आपको क्या कहा था, जो भी टर्म आपको ब्रैकेट में दिखती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, x। जो भी टर्म आपको ब्रैकेट में दिखती है उसको हम कंसीडर करेंगे x। ठीक है, सो देखिए जो भी ब्रैकेट में है वो हमारा कौन है, x है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां एक बार लिख रहा हूं, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 एंड होल टू द पावर 5। ठीक है, सो अब अगर मैंने अभी बताया था कि जो टर्म ब्रैकेट में है उसको हम x पकड़ते हैं, तो उस हिसाब से देखिए ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन x टू द पावर कितना हो गया, बोलिए 5। ये स्टेप सबको समझ में आया है, मैंने उसको x पकड़ लिया है, जिसको जो भी ब्रैकेट में उसको x पकड़ना है। एंड अगेन कल ही मैंने आपको इस प्रकार का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया था कि अगर x पावर n की जो टर्म है वो नीचे है, अगर x पावर n की टर्म अगर नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे हम
और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 3x टू द पावर -5। कल ही ये कॉन्सेप्ट आपका मैंने बना दिया था, प्रीवियस क्लास में हमने इसको देख चुके हैं कि अगर नीचे पावर है तो पहले उसको ऊपर लेके आओ फिर उसका डेरिवेटिव करो। सो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो देखिए देयरफॉर y इज इक्वल टू ये क्या बन गया 3 एंड हु इज आवर x, हमारा x कौन है बोलिए 2x स्क्वायर -7 एंड होल टू द पावर कितना हो गया बोलिए -5। नाउ अब मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करने वाला हूं क्योंकि अब ये x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया है। x टू द पावर n का डेरिवेटिव अभी हमने देख लिया। सो देखते हुए चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए अगर मैं इसका यहां डेरिवेटिव करता, मैं एक बार बता दे रहा हूं रफ के लिए यहां पे, तो देखिए अगर मैं इसका यही डेरिवेटिव कर लेता तो ये कितना हो जाता बोले -15 x टू द पावर -6। सबको समझ में आया है? ये पावर नीचे आता -5 इंटू 3 -15 -5 -1 -6। हमने यहां पर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया है, n x टू द पावर n -1 का। कई बार चर्चा कर रहा हूं मैं, बार बार ये चीजें बता रहा हूं, आपको बिल्कुल भी गलती करनी नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से स्ट्रांग कर लेने हैं आपको। सो देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये -5 नीचे आएगा, बोलिए कितना आ जाएगा -15। बिल्कुल सिमिलरली ऐसा ही हो जाएगा, है ना। एंड हमारा x कौन है बोलिए, सो 2x स्क्वायर -7 होल्ड द पावर बोलिए कितना -6 एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज x। आपने बोलिए किसको x पकड़ा था, सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज x, इनटू मतलब कि 2x स्क्वायर -7, 2x स्क्वायर -7। सबको ये चीज क्लियर है? अगेन मैं आपको फिर बोलूंगा, आप यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दो, जरूरी नहीं है साइड में, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx। सबको ये चीज क्लियर हो गई है? ये फॉर्मूला आपको मेंशन करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो देखिए मैं लास्ट स्टेप करने के लिए जा रहा हूं, बोलिए dy बाय dx इज इक्वल्स टू, हाँ सो बोलते हुए चलेगा, ये हो जाएगा मेरा -15, x कौन है मेरा 2x स्क्वायर, बोलिए x कौन है मेरा 2x स्क्वायर -7 एंड होल्ड द पावर कितना हो गया -6। अब मेरे को डेरिवेटिव करना है 2x स्क्वायर -7 का, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा बोलिए, पावर नीचे आएगा अगेन, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा बोलिए 4x। सबको ये क्लियर हुआ? क्योंकि ये 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे उतरेगा तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 एंड x के पावर में जब 2 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 एंड -7 इज अ कांस्टेंट, सो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। सो ये रहेगा आंसर। देखिए ये जो स्टेप्स थी, ये स्टेप्स आपको एग्जाम में करने की नीड होती नहीं है, मैंने ये सिर्फ स्टेप्स इसलिए बताई है बिकॉज आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो स्ट्रांग हो जाने चाहिए, आपको एक एक चीज पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। इस प्रॉब्लम को आप नोट डाउन कर लीजिए। यस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अभी मतलब लेवल ऊपर जा रही है क्वेश्चन की, अब हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लेवल ऊपर जाएंगी और क्वेश्चन ये जो है ये 3 मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अभी मतलब कि मैंने इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ये बात आपको बताई थी कि दैट जो भी क्वांटिटी रूट में रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे x, जो भी क्वांटिटी रूट में रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे x। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चीज देखी, रूट के अंदर कौन है आपका, जो भी रूट के अंदर है उसको आपको x मान लेना है। तो अगर मैंने उस हिसाब से गया तो मेरा जो x है वो कौन दिख रहा है, साइन ऑफ x क्यूब दिख रहा है, ठीक है। साइन ऑफ क्या दिख रहा है, x क्यूब दिख रहा है। अब मैं यहां पर इसको रूट एक्स के हिसाब से अब डिफरेंशिएट करूंगा। वी ऑल नो दैट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज, बोलिए कितना होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए मैं हर स्टेप पे आपको फॉर्मूले बताते हुए चल तो रहा हूं, लेकिन आप लोग कृपया करके इसको याद करिए, बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए सो दैट आपको फॉर्म भी जल्दी जल्दी समझ में आएगा, इवन आपको कोई भी प्रॉब्लम जाएंगे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। सो देखिए ये रूट एक्स के फॉर्म में था, मैंने आपको बता दिया था कि जो भी क्वांटिटी रूट के अंदर है उसको हमको एक्स पकड़ लेना है, तो उस हिसाब से हमारा एक्स क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स क्यूब। ये बिल्कुल ट्रिक है, ट्रिक याद रखना है आपको। सो देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये रूट x के फॉर्म में है। सो बताइए y का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाय dx इज इक्वल टू रूट x का डेरिवेटिव बोलिए कितना हो जाएगा 1/2 रूट x एंड हु इज x, हमारा x कौन है बोलिए साइन ऑफ x क्यूब।
साइन ऑफ एक्स क्यूब एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट विच वाज केप्ट एज एक्स। आपने x किसको माना था? साइन ऑफ एक्स क्यूब को माना था। अभी तक क्या हो रहा था कि दो फंक्शन ही एक दूसरे से कंपोज्ड हो रहे थे, मगर यहां पर तीन फंक्शन एक दूसरे के अंदर कंपोज्ड हुए। देखिए सबसे पहले रूट के अंदर कौन गया है? साइन, और साइन के अंदर कौन गया है? एक्स क्यूब। यहां पे आपके तीन फंक्शन है, रूट एक्स, साइन एक्स एंड एक्स क्यूब। सो आपको यहाँ पे दो बार चेन रूल का रूल अप्लाई करना है। सो देखते हुए चलिए, देखिए रूट के अंदर पहले कौन है? साइन, एंड साइन के अंदर कौन है? एक्स क्यूब। सो पहले रूट क्लियर करेंगे, फिर साइन को क्लियर करेंगे एंड फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव, उसके हिसाब से डेरिवेटिव, फिर जो उसके बाद आया फिर उसके हिसाब से डेरिवेटिव, एंड फिर जो उसका आया फिर उसका डेरिवेटिव करना है। सो देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, अगेन मैंने क्या कहा था, जो भी ब्रैकेट में रहता है उसको एक्स मानेंगे और जो लेफ्ट में है वो मेन फंक्शन है, हमेशा याद रखना है। तो साइन ऑफ एक्स क्यूब यानी कि ये साइन एक्स के फॉर्म में है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? बोलिए कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो देखते हुए चलेगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलिए कितना आ जाएगा? कॉस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट विच वाज केप्ट एज x करना था हमको। सो साइन x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन हमारा x कौन है? बोले x क्यूब है। हमारा x कौन है? x क्यूब है। एंड अगेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट विच वाज केप्ट एज x। आपको एक एक करके तीनों को सॉल्व करना है, तीनों का डेरिवेटिव करना है। देखिए पहले मैंने रूट को किया, फिर मैंने साइन को किया, नाउ मैं अब एक्स क्यूब को भी करने वाला हूं। तो आपको हर एक फंक्शन को एक एक करके डेरिवेटिव करना है हर एक स्टेप में। सो देखिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट विच वाज केप्ट एज एक्स, यहां मेरा एक्स कौन था? एक्स क्यूब था। सो नाउ फाइनली देखते हुए चलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? बोलिए कॉस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, पावर नीचे पावर x से कम 3x स्क्वायर है ना। यहां पे अगेन हमने डेरिवेटिव ऑफ x पावर n का रूल यूज कर दिया, nx टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको फिर से देखिए, नोट डाउन करते हुए चलिएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए यस देखिए वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 छूट गया था। ये आपको 1/2 रूट एक्स होता है, वो 2 प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी लिखने में, भूल गया था। आप इसको लिख लीजिए। एंड अब मैं नया प्रॉब्लम लेने के लिए जा रहा हूँ। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी एक बार आप फिर से देख लीजिए वीडियो को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5, लॉग ऑफ cos ऑफ x टू द पावर 5। अगेन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं ये जो ले रहा हूं ये न्यू सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। टोटली जो बोर्ड्स की बुक में जो न्यू प्रॉब्लम्स एंटर किए गए हैं ये पूरे वही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ x पावर 5। अगेन मैंने आपको अभी रूल बता दिया था कि जो ब्रैकेट में है वो x है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि cos ऑफ x पावर 5 इज, ये ब्रैकेट में है कंप्लीट टर्म। अब आप बोल रहे होंगे कि सर x पावर 5 भी तो ब्रैकेट में है, लेकिन आप देखिए कंप्लीट जो पूरी टर्म कौन सी ब्रैकेट में है, तो cos की भी टर्म ब्रैकेट में है, तो जो कंप्लीट टर्म ब्रैकेट में है उसको हम x कंसीडर करते हैं। ये हुई पहली चीज। तो हमारा x कौन हो गया? cos x पावर 5, ये आपका क्या हो गया? x। दूसरी चीज कि मैंने आपको अभी बता दिया था कि सबसे लेफ्ट में पहले इसके हिसाब से डेरिवेटिव करना है, फिर जो उसके बाद आ रहा है ये फर्स्ट प्रेफरेंस, ये सेकंड प्रेफरेंस एंड ये थर्ड प्रेफरेंस। आप लेफ्ट से स्टार्ट करना, ठीक है? जो लेफ्ट में रहेगा सबसे पहले उसके हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे, उसके हिसाब से यानी कि वो मेन फंक्शन बनेगा, और 2 और 3 क्या बनेंगे? आपके x। फिर आप 2 को मेन फंक्शन बनाएंगे और 3 को क्या बनाएंगे? x। एंड फिर लास्ट में आप 3 का भी डेरिवेटिव करेंगे। सो 1 2 3। सो पहले हम log x के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि आपका जो मेन फंक्शन कौन हो गया? log, और ये क्या हो गया? आपके x। तो log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर आप cos x का डेरिवेटिव करेंगे, तो आपका cos क्या बनेगा? मेन फंक्शन, और x पावर 5 क्या बनेगा? आपका x फंक्शन बनेगा। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर हुई है? सो देखिए सबसे पहले मैं log के हिसाब से डेरिवेटिव करूंगा। वी ऑल नो दैट
that differentiating with respect to x. So बोलिए dy अपॉन dx. तो सबसे पहले log है सबसे लेफ्ट में, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है बोलिए 1 अपॉन x. log x का डेरिवेटिव कितना होता है बोलिए 1 अपॉन x. एंड हु इज x? cos of x पावर 5. एंड हु इज x? cos of x पावर 5. तो log x के हिसाब से कर दिया. अब सेकंड नंबर पे जाना है, लेकिन into derivative of that part which was kept as x, into derivative of that part which was kept as x. So into derivative of that part which was kept as x को हमको करना ही पड़ेगा. So पहले log को किया, फिर cos को करेंगे, फिर x पावर 5 को करेंगे. So बोलिए again dy by dx is equals to 1 upon cos of x पावर 5. बोलिए डेरिवेटिव ऑफ cos x. अब ये आपका मेन फंक्शन और ये आपका x हो गया, ठीक है. तो cos x का डेरिवेटिव बोलिए कितना होता है माइनस साइन x. एंड हु इज x? x पावर 5. हु इज x? x पावर 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज x. आपने x किसको माना था? x पावर 5 को. मैंने कहा था पहले 1 को डेरिवेटिव किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को करने वाले लास्ट. 1 2 3 प्रेफरेंसेस देखिए. अगेन देखिए साइन अपॉन कॉस का यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा. साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10. लेकिन याद रखना जब भी आप साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन ये चीजें करते हो तो ये तभी अप्लाई हो सकती है जब उनके एंगल सेम रहेंगे. तो एंगल सेम होने चाहिए तभी साइन अपॉन कॉस tan बनेगा, तभी कॉस अपॉन साइन कॉट बनेगा. एंगल सेम नहीं है तो tan या कॉट बनेगा नहीं. सो देखिए इन दोनों के एंगल सेम है. इसका भी एंगल x पावर 5 है, इसका भी एंगल x पावर 5 है. सो साइन अपॉन कॉस विल बी tan. सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस tan. ये कितना बन गया बोलिए x पावर 5. सबको ये चीज क्लियर हो गई है. एंड डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5 अगेन पावर नीचे पावर x से कम. सो कितना हो जाएगा 5x पावर 4. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. इवन ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार सीईटी में भी मिल सकते हैं और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार मिल सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. यस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. y इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर log टू द बेस a cot x. देखिए क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं एक बार इसको ठीक कर रहा था. y इज इक्वल्स टू, ये प्रॉब्लम ऐसा है एक्चुअली y इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर है. ठीक है, y इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर log टू द बेस a cot x है. तो ये जो कंप्लीट टर्म है ये a के पावर में है. आप क्वेश्चन को समझ लीजिए. ये जो कंप्लीट टर्म है दैट इज y इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर log टू द बेस a cot x. तो ये जो कंप्लीट टर्म है ये पूरे किसके पावर में है? a के पावर में. ठीक है, क्वेश्चन देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ होगा, पर बहुत बेसिक क्वेश्चन एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए आप बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको एक रूल देखना है और ये समझना है कि इफ a रेस टू पावर log टू द बेस a अगर f ऑफ x है, ठीक है, इफ a रेस टू पावर log टू द बेस a f ऑफ x है तो इसकी वैल्यू हो जाती है f ऑफ x. मतलब कि a और a टू द पावर log a ये हो जाते हैं आपस में कैंसिल. a और टू द पावर log टू द बेस a ये जो टर्म हो जाती है कैंसिल और सिर्फ कौन बच जाता है? f ऑफ x बच जाता है. तो अगेन बाय यूजिंग दिस लॉ, अगर मैं आप देख रहे होंगे इस टर्म को इस लॉ से अगर मैं कंपेयर कर दूं, देखते हुए चलिए इस टर्म को इस लॉ से अगर कंपेयर कर दूं तो आप देखिए इस टर्म की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी बोलिए. आपका यहां पर f ऑफ x कौन है अगर कंपेयर करते हो तो cot x. आपका यहां पर f ऑफ x कौन है? cot x. तो आपका यहां पर सिर्फ कौन बच जाएगा? सिंपली कौन बचेगा? cot x बच जाएगा. सो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी? cot x हो गई. देखिए रूल समझ लीजिए, बहुत अच्छा रूल है. a रेस टू पावर log टू द बेस a f ऑफ x है तो इसका वैल्यू क्या होता है? f ऑफ x. a टू द पावर log टू द बेस अगर रहेगा, a के पावर में अगर log टू द बेस a रहेगा तो आपका f ऑफ x बचेगा और ये जो कंप्लीट टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी. याद रखना कि ये जो a है और ये जो बेस का a है ये सेम होना चाहिए. यहां पर याद रखिए कभी 5 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, नंबरिंग भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो पावर का मतलब कि जो ये बेस का a है और ये जिसके पावर में जो टर्म है वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. तो मैंने ऑब्जर्व किया कि a और यहाँ पर ये जो a था ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये दोनों क्वांटिटी सेम थी. सो यहाँ पर सिंपली इसकी वैल्यू क्या बच जाएंगी? cot x.
तो ये जो बॉक्स की वैल्यू क्या बन गई, कॉट एक्स बन गई। सो y इज इक्वल्स टू ए रेस टू पावर, देखिए ये a रहेगा, ये a कैंसिल नहीं होगा, आपका जो a कैंसिल होगा वो कौन होगा, ऊपर वाले, वो जो ऊपर वाली टर्म है उसके ऊपर ऑपरेशन लगाया है हमने, उसके ऊपर लॉ अप्लाई किया है। सो देखिए a रेस टू पावर, ये बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉट एक्स, तो ये क्या बच जाएगा, सिंपली a रेस टू पावर कॉट एक्स बच जाएगा। स्टेप समझ में आया है क्या सभी को? आप अच्छे से देखिए एक बार, देखिए a रेस टू पावर लॉग टू द बेस से कॉट एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, कॉट एक्स, तो इस बॉक्स की वैल्यू कॉट एक्स बच गई, तो मैंने ये बॉक्स की वैल्यू कॉट एक्स लिख दी सिंपली। क्लियर है, बाय यूजिंग दिस रूल, ठीक है। सो अगेन अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, a पावर x के फॉर्म में आ गया, क्योंकि आप देखिए x जो बैठा है वो कहां पर बैठा है, a के पावर में बैठा है, ठीक है। और a पावर x का डेरिवेटिव बोलिए कितना होता है, बोलिए जल्दी से बोलते हुए चलेगा, a पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, ddx ऑफ a पावर x, बोलिए a पावर x इंटू लॉग a। कई बार देख चुके हैं, फॉर्मूला देख चुके हैं, फिर बोलना चाहूंगा एक चीज, फॉर्मूले याद करिए, हर एक लॉ जो मैंने इन प्रॉब्लम्स में यूज किए, सारे लॉस को लिखिए, सारे लॉस को एक जगह लिख के रखिए, रिवाइज करते हुए चलिए, आपका हर प्रॉब्लम, हर कॉन्सेप्ट दिन ब दिन एकदम स्ट्रांग होते हुए चलेगा। बार बार प्रैक्टिस करने से एकदम कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू लॉग a। सो हमारा x कौन है, कॉट x, तो मैं रूल अप्लाई करने के लिए जा रहा हूं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलिए कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये a पावर x के फॉर्म में है, a पावर x का डेरिवेटिव बोलिए कितना होता है, a पावर x कौन है अगेन, कॉट x इंटू लॉग a। सबको ये चीज क्लियर हुई क्या, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट विच वॉज केप्ट एज x, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट विच वॉज केप्ट एज x। हमने x किसको माना था, कॉट x को माना था। सो अगेन देखते हुए चलेगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू a पावर कितना हो जाएगा, कॉट x, और ये हो गया मेरा कितना, log a, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x। देखिए कितना सिंपल एंड कितना अच्छा प्रॉब्लम था, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखे हमने इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप एक बार इस लॉ को अच्छे से समझ लीजिए, a रेस टू पावर लॉग टू द बेस a f ऑफ x, दैट इज f ऑफ x बचता है, a के पावर में अगर लॉग टू द बेस a रहेगा तो वो पूरा कैंसिल हो जाता है, और जो f ऑफ x रहता है वो बच जाता है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई की, सो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से यहाँ पर मैंने देखा कि ये बॉक्स को अगर ये कॉन्सेप्ट में अप्लाई करता हूँ, ये रूल अप्लाई करता हूँ, तो मेरे f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, बोलिए हमारे f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, बोलिए कॉट x होती है। सो f ऑफ x कॉट x हुआ, सो यहाँ पर सिर्फ कॉट x बच जाएगा, a के पावर में कॉट x बच जाएगा, क्योंकि ये बॉक्स की वैल्यू कॉट x थी, a पावर कॉट x a पावर x के फॉर्म में आ गया, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट किया, सो कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। नोट डाउन करिए।